जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ प्रसाद। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद सिद्ध। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जी20 के बारे में। जी20 क्या होता है, जी20 के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, जी20 कब क्रिएट किया गया था, क्यों क्रिएट किया गया था और ट्राइका क्या होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हाल में ही अभी इंडोनेशिया मतलब आज और कल 15 और 16 नवंबर को जी20 की मीटिंग इंडोनेशिया की बाली में हेल्ड हो रही है। और उसमें काफी पूरे विश्व के काफी बड़े बड़े लीडर ने पार्टिसिपेट किया है। और उसमें आप देख सकते हैं कि वियोन काफी रिनाउंड अखबार है, उन्होंने खबर पब्लिश की है कि इंडोनेशिया ने कहा है कि जो विश्व है वो आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वार एंड नहीं हो जाती। जैसे कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन की वार चल रही है, इस वजह से ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा रहेगा कि इसमें बात किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, पीएमओ ऑफ इंडिया, पीएम के जो ऑफिस से ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि आप ब्रीफ डिस्कशन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन के साथ, उनके साथ एक मीटिंग चल रही है, मतलब कि उनसे मिले पीएम मोदी। और ये काफी आप जानते होंगे, जब कोई भी बड़ा इवेंट होता है जैसे जी20 हो गया, जी7 हो गया, तो इसमें पूरे विश्व के काफी बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। तो उसमें आपस में बाइलेटरल मीटिंग भी चलती है और काफी एक पूरा ग्रुप वाली भी मीटिंग चलती है। तो उसमें एक ये ट्वीट था पीएमओ ऑफ इंडिया का। तो अब हम जानेंगे जी20 होता क्या है। जी20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जिसमें से 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन आप लोग जानते होंगे। तो इन 20 देशों का समूह है, जिसमें से कि जैसे कि जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, जैसे इंडस्ट्रियलाइज और जो डेवलपिंग नेशन है जैसे इंडिया। तो इस वजह से इसे क्रिएट किया गया था। और इसके जो मेन फोकस है, इसका मेन फोकस है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो जैसे कि हम देखते हैं श्रीलंका का क्राइसिस और ये सारी चीजें ना होने पाए, और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल सतत विकास आप जानते होंगे, जोग्राफी का टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी अगर कोई वर्ल्ड का काफी बड़ा इवेंट होता है, तो उसमें क्या होता है, हर चीज की थीम होती है। जैसे अभी हमारे यहाँ जो 2022 में योगा हुआ, तो इसकी थीम क्या थी, योगा फॉर ह्यूमनिटी। वैसे हर उसकी एक थीम होती है। तो जो जी20 की इंडोनेशिया की 2022 की जो मीटिंग है, उसकी थीम क्या है, जो बाली होस्ट कर रहा है, इसका ये देखिए सिंबल है, ये इसका लोगो है जी20 का। और इसकी थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। आगे देखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, ये थी इंडोनेशिया की जी20 की थीम। अब हम अभी आपको पता होगा कि भारत ट्राइका में शामिल हो गया है। अभी आपको हम आगे बताएंगे इस वीडियो में ट्राइका क्या होता है। तो अभी हाल में जैसा कि आप जानते हो कि 2023 में भारत जी20 की मीटिंग हेल्ड भारत में जी20 की मीटिंग हेल्ड होगी। और जैसे भारत गया है बाली में इंडोनेशिया में, वैसे तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष इंडिया में आएंगे। तो भारत ने अपना एक लोगो लॉन्च किया, जी20, ये है इंडिया का लोगो। उसमें है भारत 2023 इंडिया, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली वन फ्यूचर। ये इंडिया की थीम है, ना कि पूरे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की जी20 की थीम है। ठीक है, आगे देखते हैं। जी20 क्यों क्रिएट किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि जी20 की स्थापना 1999 में हुई थी। कब, 1999 में। और ये इसलिए की गई थी कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, जो जैसे कि एशियान की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी 1997 में, उसके बाद से एक कमेटी का गठन किया गया। उसमें ये बताया गया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो जी7 के प्रेसिडेंट और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने जो ग्रुप है इसे और थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, और काफी एक ग्लोबल इकोनॉमी में ये काफी मदद करेगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो इमर्जिंग इकोनॉमी है और डेवलपिंग नेशन है, उनको हम बुला के और एक एक पूरा ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और बिकम द जी20, ये सारी चीजें थी। आगे देखते हैं। विद द स्टार्ट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उत्पन्न हुई, तब जो जी20 का मेन इंस्ट्रूमेंट था फेस द डिवेकल, डिवेकल मतलब गिर जाना, वो गिरने लगा। तो इस वजह से ये चीज इसेंशियल कर दिया गया कि जो हर देश के हाई रैंकिंग अधिकारी होते हैं, जैसे हमारे भारत में फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, या फिर प्रधानमंत्री हो गए, या फिर फॉरेन मिनिस्टर हो गए, जैसे निर्मला सीतारमण हो गई, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, या फिर एस जयशंकर हो गए। तो ये सारे क्या है, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल। तो ये अनिवार्य कर दिया गया कि जो जी20 पर ईयर होगी, उसमें ये सारे राष्ट्राध्यक्ष मतलब तीनों में से कोई भी एक जाए। आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है जी20 की। जैसे मैंने आपको बताया, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब जो जी20 मेंबर हैं, जो 20 देश हैं, उसमें से 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब पूरे विश्व में जो 2/3 पॉपुलेशन है, वो जी20 कंट्री में आ जाती है। 85% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस प्रोडक्ट, 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड भी यही जी20 कंट्री करती है। 80% ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च डेवलपमेंट।
तो ये सारी चीजें हैं, और ये कोई एक एग्रीमेंट नहीं है कि आप जो ये G20 आपको कहेगी वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये कोई लीगल इम्पैक्ट इस पे आपको नहीं डालेगी, लेकिन हाँ ये आपको इन्फ्लुएंस करेगी, आपके ऊपर थोड़ा सा ये करेगी कि आप उस चीज को फॉलो करिए। आगे देखते हैं। अब आपको हम बताएंगे G20 में कौन कौन से मेंबर हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया अभी हाल में हो रही है मीटिंग, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। ये सारे 19 क्या है, कंट्रीज हैं। और एक ये क्या है, एक ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन। जैसे आप नाटो जानते होंगे, ऐसे एक यूरोपियन यूनियन भी है, कई सारे देशों का समूह है। अब हम जानेंगे G7, G8 और G20 के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। G7 जैसा कि आप जानते होंगे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और कनाडा। ये पहले G7 नहीं था, ये पहले G8 था। लेकिन जब से 2014 में जब रसिया ने अटैक किया क्या यूक्रेन पर, और क्रीमिया उसकी कब्जा लिया, तो पूरे ये जो G8 मेंबर थे उन्होंने बोला कि हम रसिया को इससे निकाल देंगे। तब ये G7 बना। और उसके बाद आप जानते ही होंगे G20 में सारे देश है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ये सारे शामिल हुए 1999 में। G7 पहले से ही था और इसमें से ये सारे देश शामिल हो गए। आगे देखते हैं। अब आप ये देखते होंगे कि जो मेंबर ऑफ ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें आप देख रहे होंगे जो ये रेड कलर का है, तो रेड जो है ये मेंबर है G20 के। और जो थोड़ा पर्पल कलर का है, ये कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग थ्रू मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। जैसे मैंने आपको बताया, यूरोपियन यूनियन एक कई देशों का समूह है। तो ये कलर है पर्पल, तो ये दिखा रहा है कि ऐसे देश जो कि यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप है वो भी अटेंड करते हैं। और ये है जो ये येलो कलर, इसका मतलब हुआ कि जैसे इसमें मेंबर इनवाइट किए जाते हैं, तो जो हर जितनी G20 होती है उसमें एक परमानेंट मेंबर है, वो स्पेन हमेशा रहेगा। अब हम देखेंगे कि कब कैसे कहाँ कहाँ G20 की मीटिंग हुई, जैसे 2008 में, 9 में, 10 में, 10 में, 11, 12, मतलब कहाँ कहाँ हुई। 2020 में रियाद में हुई। और हम इसमें वीडियो में जानेंगे कि जो अभी 15-16 नवंबर 2022 की जो मीटिंग चल रही है, इसमें कौन कौन से देश के इन्वाइटेड मेंबर है। जैसे मैंने बताया, स्पेन एक परमानेंट मेंबर है। इसमें कंबोडिया, फिजी, नीदरलैंड, रवांडा, सेगेनल, सिंगापुर, स्पेन, सूरीनाम, यूक्रेन और यूएई, ये सारे इनवाइट किए गए हैं मेंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे इस वीडियो में ट्राइका क्या होती है। ट्राइका कुछ है नहीं, जैसे कि ट्राइका में अभी 2021 में प्रेसिडेंसी जो G20 की थी वो किसके पास थी, इटली के पास, और वो रोम में हुआ था। 2022 में किसके पास प्रेसिडेंसी है, 2022 में इंडोनेशिया जो बाली में हो रहा है, और 2023 में इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है। तो जो ये तीनों है, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये जब तीनों मिल जाते हैं तो इसे ट्राइका बोलते हैं। पहला क्या है, इटली, दूसरा क्या है इंडोनेशिया, थर्ड क्या है, इंडिया। ठीक है, ये है ट्राइका G20। और ये देख रहे होंगे आप, इटली, इंडोनेशिया और इंडिया, ये ट्राइका है। और भारत 2 दिसंबर 2021 को शामिल हुआ था। ठीक है, भारत को प्रेसिडेंसी 2 दिसंबर 2021 को मिल जाएगी, मतलब 2 दिसंबर 2022 को इसकी प्रेसिडेंसी भारत को मिल जाएगी। जो अभी इंडोनेशिया में हो रहा है, ये भारत में मिल जाएगी। तो दोस्तों था, ये था मेरा लेक्चर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। साइनिंग ऑफ, सिद्धार्थ मिश्रा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।